हकमारी वाला समाजवादियों के अंदर नहीं गुण होता है। हाँ, वो असली समाजवादी होना चाहिए, नकली वाला नहीं। समाजवादी पार्टी को बने लगभग 33-34 साल हो गए। 32 जी 32 साल। जी। तो ये संविधान उठाने में इतना समय क्यों लग गया? हिस्सेदारी तो दी थी ना बसपा ने एक तरह से। समाजवादी पार्टी में कब हिस्सेदारी नहीं मिली और किस जात को हिस्सेदारी नहीं मिली, आप बताइए। हमारी भी सरकार में कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को संख्या ज्यादा मिल गई थी, जितनी उनकी संख्या नहीं थी उसके आधार से मिल गई थी। तो ये तो वो लोग हैं जो ज्यादा हक लेना चाहते हैं। कौन सा दल है जिसने दिया? बीजेपी ने दिया क्या? बीएसपी ने कितना दिया? जब बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसमें कौन लोग हावी थे? सबसे ज्यादा कौन हावी था? हाँ, नहीं, निर्णायक पद पे कह सकते हो ज़्यादा वो थे, लेकिन हिस्सेदारी तो दी थी ना बसपा ने एक तरह से। समाजवादी पार्टी में कब हिस्सेदारी नहीं मिली और किस जात को हिस्सेदारी नहीं मिली, आप बताइए। हमारे प्रजापति समाज के भी थे मंत्री जी, यादव भी थे जी, और जिस जाति का नाम लीजिए वर्मा भी थे जी, और आप दलितों में देखिए दलित भी थे, जी, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे। हमारी भी सरकार में कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को संख्या ज़्यादा मिल गई थी, जितनी उनकी संख्या नहीं थी उसके आधार से मिल गई थी। तो ये तो वो लोग हैं जो ज़्यादा हक लेना चाहते हैं। लेकिन मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि हम हक देने में समाजवादी और हम हक लेने में समाजवादी। तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही लड़ाई है समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग के लोगों का, ऐसा कोई वर्ग नहीं। आज हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या देख लीजिए, किस कम्युनिटी का विधायक हमारे पास नहीं है, किस जाति का नहीं है। सांसद अभी उठा के देख लीजिए, राजभर कम्युनिटी का भी सांसद है हमारे पास, निषाद कम्युनिटी का भी सांसद है, हमारे यादव भी हैं। सबसे ज़्यादा पटेलों की संख्या है जो कुर्मी समाज है, सबसे ज़्यादा 7 सांसद वहीं हैं। पासवान भी हैं, जाटो कम्युनिटी के भी हैं। कौन सी जाति का सांसद नहीं है? जितनी जातियां हैं उतने सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। आप बीजेपी का उठा के देख लो कि सबसे ज़्यादा सांसद किस जाति के हैं उनके। यादव मुसलमान की बात करते हैं तो 5 और 4 9 हमारे हैं सिर्फ, बस 5 और 4 9 सांसद हैं हमारे सिर्फ यादव और मुस्लिम। बाकी 37 में और कौन है? रिजर्व सीट में एससी कम्युनिटी के हैं, बाकी गैर उसमें देखेंगे तो पिछड़े समाज के लोग हैं, और पिछड़ा तो यादव भी है। तो हमारे यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा पिछड़ों का ही है। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े पा रहे हैं समाजवादी पार्टी। 60% से जो है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन पिछड़ों का है। निषाद भी है, राजभर भी है, सब है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं बच रही जो ना हो। और जो लोग बच गए, पूरी कोशिश है कि अब मैं उदाहरण देता हूँ कि पाल समाज का हमारा सांसद नहीं था, नहीं जीत पाए, तो पाल समाज के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। समाजवादी पार्टी ने तुरंत बैलेंस किया कि चलो ठीक है, वो सांसद नहीं जीत पाए तो हमारे अध्यक्ष रहेंगे पाल समाज के। जब हमारे विधायक कम थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से आते थे, नरेश उत्तम पटेल जी। तो समाजवादी पार्टी ने कभी हक किसी का मारने की ना कोशिश की और ना हमारे खून में ऐसा है। हकमारी वाला समाजवादियों के अंदर नहीं गुण होता है। हाँ, वो असली समाजवादी होना चाहिए, नकली वाला नहीं। बहुत सारे नकली भी अवसरवाद के चक्कर में बन जाते हैं समाजवादी। हाँ, बन जाते हैं। उसमें देखिए, जो सत्य हो, सत्य बात को कहने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो असली समाजवादी होगा उसका पहला लक्ष्य यही होगा कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। वो फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो कभी हक देने में पीछे नहीं रहेगा। जैसे जनेश्वर जी थे, जनेश्वर मिश्र थे, वो समाजवादियों को, पता नहीं कितने समाजवादियों को बढ़ाया। आदरणीय बाबूजी सिद्धे बाबूजी नहीं रहे, बेनी प्रसाद वर्मा जी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे, पता नहीं कितने नेता उन्होंने पैदा किए, कितने नेता आगे बढ़ाए, हर वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, सबको आगे बढ़ाया। मोहन सिंह जी थे, वो भी उसी सोच के थे। तो समाजवादी पार्टी में जो लीडर हैं और जो असली समाजवादी होगा, अब जो समाजवाद का चोला ओढ़ के सिर्फ अपने लिए काम करने आया होगा, वो किसी को नहीं बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे सूरज का पूरब से निकलना। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सबका सम्मान, सबकी हकदारी का ध्यान रखते हैं। समाजवादी पार्टी को बने लगभग 33-34 साल हो गए। 32 साल जी। तो ये संविधान उठाने में इतना समय क्यों लग गया? नहीं, देखिए एक बात बताएं, आपकी उम्र कम है, मेरी उम्र कम है।
92 में जब पार्टी बनी जी तो लक्ष्य क्या था? इसी सामंतवाद और मनुवाद से लड़ने का ही तो लक्ष्य था। सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए ही समाजवाद आया ही, समाजवाद वैचारिकी ही सोशल जस्टिस के लिए है। तब जब देश आज़ाद हुआ था तब भी, और जब देश कांग्रेस की जकड़न में पूरी तरह से जकड़ा था जी तब भी, जी 90 के दशक या 77 के बाद फिर इंदिरा गांधी आई, फिर 80 के दशक और 80 के दशक के लास्ट तक, 90 के दशक की शुरुआत से ही जी तो वो लड़ाई बहुत तेज हो गई। और समाजवाद भी जो जनता पार्टी के रूप में था वो स्टेट में डिवाइड हुआ, बिहार में बिहार का हो गया, यूपी में यूपी का हो गया। जनता पार्टी थी, फिर जनता दल था, फिर समाजवादी जनता पार्टी थी, बहुत सारे दल बनते रहे और वो जस्टिस के लिए लड़ते रहे। जी सिद्धे नेताजी ने, आदरणीय लालू जी ने, सब लोगों ने मिलकर, रामविलास पासवान जी ने, जी नीतीश कुमार जी का भी नाम है, सब लोगों ने मिलकर पिछड़ों को आरक्षण दिलाया मंडल कमीशन। जी मंडल कमीशन के माध्यम से। और उसके माध्यम से वो लोग जो प्रधान नहीं बन सकते थे, चेयरमैन नहीं बन सकते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, और तमाम तरीके के, चाहे वो मेयर हों, हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन किसने दिलवाया? यही योद्धा तो थे। इन्हीं योद्धाओं के दम पे तो लड़ाई हुई। जी दुर्भाग्य यह है कि